बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये जो यूनिट है आपकी मैथमेटिक्स ग्रेड 10 की जो बुक है, इसका लास्ट आपके पास चैप्टर है। सबसे पहले स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री हमें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है क्या? स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक ओरिजिन, यूनानी ज़ुबान ग्रीक वर्ड है। इसके अंदर एक ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिक मतलब TRI, ट्री मीन्स के स्टूडेंट थ्री, गोनो मीन्स एंगल्स एंड मेट्री मीन्स आप मेजरमेंट भी कह सकते हैं, ज़्यादा सूटेबल मेजरमेंट है, और अगर नहीं तो आप स्टडी भी कह सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, थ्री एंगल्स, ट्रीगोनो मीन्स के मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, या और सिंप्लीफाई कर ले मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि थ्री एंगल्स आपके पास एक ट्राइंगल बनाते हैं। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन जो एक लाइन में ना लाइन, ये एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन में लाइन ना कर रहा हूँ स्टूडेंट, कहीं पर भी आप तीन पॉइंट्स लगा दें, तीनों को मिला दें, तो वो आपके पास क्या बन जाता है? एक ट्राइंगल बन जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन मींस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है ट्राइंगल से रिलेटेड। अब यहाँ पर हम एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे, इसकी साइड को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये मैथमेटिक्स की जो एक ब्रांच है, आप इसे सबसे ज़्यादा जो ये यूज़ की जाती है वो फिज़िक्स के अंदर यूज़ की जाती है, नेविगेशंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो हम इसे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। यही आपके पास ग्रेड 9 में भी ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रेड 9 के फिजिक्स में। इसी तरीके से ग्रेड मैट्रिक की मैथमेटिक्स में कंप्लीट एक चैप्टर ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, जिसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट लॉज, डिफरेंट रूल्स अप्लाई करके हम चीज़ों के एंगल्स को फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 30.1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक या दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं पूरी एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड होंगे। तो आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको देखें तो उसमें ना आपके पास तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये जो आप साइन देख रहे हैं 1 के ऊपर, ये डिग्री का साइन है, 1 डिग्री। आप इस 1 के ऊपर एक एपोस्ट्रॉफी टाइप चीज़ है, वो आपके पास मिनट्स को शो करेगी, और डबल एपोस्ट्रॉफी आपके पास सेकंड्स को शो करेगी। आप देखें, आपके पास 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स, या तो आप 1 डिग्री को 60, आप एक जो आपके पास ये एपोस्ट्रॉफी, सिंगल एपोस्ट्रॉफी है, ये कहलाती है आपके पास मिनट्स को। और अगर एक साथ डबल एपोस्ट्रॉफी लगे हुए, डबल कॉमास लगे हुए ऊपर, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? सेकंड्स कहलाते हैं। तो आपको ये रूल वैसे भी फिजिक्स में भी पता है और मैथ्स में भी आपको ये रूल पता है। स्टूडेंट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 60, ये देखें आपके पास डबल एंगल्स। तो 1 मिनट के अंदर आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं, तो एक एपोस्ट्रॉफी मिनट्स को शो करेगा और दो अगर एक साथ लगे हैं तो वो सेकंड्स को शो करेगा। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 30.1 स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल। वो पार्ट 1 है, 32 डिग्री 15 मिनट्स। देखिए स्टूडेंट, आपके पास एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि इससे जो है वो क्या करें, कन्वर्ट इनटू डिग्री एंड राइट इनटू डेसिमल। सबसे पहले तो डिग्री में कन्वर्ट करें और इसे डेसिमल में लिखें, डेसिमल मीन्स के पॉइंट की फॉर्म में लिखें। तो स्टूडेंट, आपके पास जो पार्ट 1 है वो है 32 डिग्री, ये जो O बना हुआ है ये डिग्री का साइन है, फिजिक्स में भी आपने ये डिग्री का साइन पढ़ा होगा। और ये 15 के ऊपर जो एक आपके पास इन्वर्टेड एक आपके पास एपोस्ट्रॉफी है, या आप ये समझ लें, इसको कहते हैं आप मिनट। हाँ, अगर यहाँ पर कोई तीसरे पार्ट होता और उस पर डबल एपोस्ट्रॉफी लगी होती तो वो आपके पास क्या कहलाता? वो आपके पास सेकंड्स कहलाता। लेकिन हमारे पास क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, जो है इनिशियल क्वेश्चन है, तो वो कह रहे हैं कि इसको आप क्या कर दें, डिग्री में डेसिमल पॉइंट में चेंज कर दें। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वाला जो है डिग्री, ये तो आपके पास एज इट, मैं पहले ये लिख दूँ, आपने लिखना है 32 डिग्री 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू, जो डिग्री है आपके पास स्टूडेंट वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स हैं, तो इसे आपको क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है, तो जाके ये किस में चेंज हो जाएगा? ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे पहले किस में चेंज करना है? डिग्री में चेंज करना है। तो आपने क्या कर दिया? 15, ये आपने क्या कर दिया? 60 से डिवाइड कर दिया। देखिए 30 एज इट इज, 30 प्लस
15 और 60, आपने क्या करना है 15 को डिवाइड कर देना 60। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45 और 15 4 ज़ा 60। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट 30 प्लस 1/4, स्टूडेंट 1/4 किसके डेसिमल में, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कह रहे हैं तो 1/4 किसके बराबर आएगा 0.25, 30.25। ये डिग्री में चेंज कर दिया, डेसिमल में भी है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इसे भी बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्यूशन 10 डिग्री 30 मिनट्स किसके इक्वल आ जाएगा 10 एज इट इज, प्लस स्टूडेंट 30 मिनट्स है 60 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हो जाएगा स्टूडेंट 10 प्लस 1/2। अब ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 1/2 मीन 0.5। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा 10 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 10.5 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 इज 8 डिग्री 15 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, इसे भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो डिग्री सेकंड्स का एक इजाफा हो गया। स्टूडेंट ये आपके पास मिनट्स में था, आपने 60 से डिवाइड करके इसको डिग्री में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास है सेकंड्स में, तो सेकंड्स को आप सबसे पहले अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड से चला जाएगा मिनट में, फिर अगेन आप उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर हो जाएगा डिग्री में। तो स्टूडेंट आप या तो 2 बार करें वर्किंग, 2 बार करने से स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाएगा। आपने क्या करना है, अब 60 इंटू 60 3600, आपने सिंपली इस 30 को 3600 से डिवाइड कर देना है, तो ये डायरेक्ट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन अब ये देखिए 8 डिग्री 15 मिनट एंड 30 सेकेंड्स, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 8 एज इट इज प्लस 15/60 प्लस 30/3600। 15 और देखें स्टूडेंट पहले वाला बिल्कुल सेम, ये तो आ जाएगा 1/4। 3 एक 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 120, 1/120। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 प्लस 1/4 प्लस 1/120। अब देखिए स्टूडेंट 1/4 तो हमने प्रीवियस भी क्वेश्चन पार्ट 1 जो किया था उसमें यही था, तो ये कितना हो जाएगा 0.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 120 0.008। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 8 डिग्री 15 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 8, या आप अगर इसको ऐड करें 8 प्लस 0.25 प्लस 0.008 तो ये हो जाएगा 8.258 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक तो आंसर ये आ रहा है, प्रॉपर आपने जो वर्किंग कर ली उससे आंसर आ रहा है, लेकिन आपकी जो बुक है इस चैप्टर के अंदर आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक मींस के 2 डेसिमल तक वो उसने वर्किंग की है, उसके बाद के सारे जो डिजिट्स हैं उसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो अगर आप देखें एक तो आंसर ये आ गया, दूसरा आपके पास और आंसर क्या आ जाएगा 8.25 डिग्री, ये भी आपके पास आंसर है 15 और ये 30। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक वर्किंग कर रहा है, तो आप इस आंसर को, ये ज़्यादा सूटेबल और अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 इज 45 डिग्री 21 मिनट्स एंड 36 सेकेंड। पार्ट 3 की तरह ये भी वर्किंग होगी स्टूडेंट, आप कर लें इसकी वर्किंग भी। सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास 45 डिग्री और 21 मिनट एंड 36 सेकेंड किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए 45 एज इट इज़ प्लस 21/60 प्लस स्टूडेंट ये 3600 से हो जाएगा 3600 और ये आपके पास 36 न्यूमरेटर में आ गया। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 45 प्लस
21 डिवाइड बाई 60 और 36, 36 1 ज़ा 36, 36 10 ज़ा 160। तो ये तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन हो रही थी, मैंने कर दी। 21 डिवाइडेड बाई 60 0.35 प्लस 1/10 0.1, तो स्टूडेंट 45 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएंगे? 45.351। देखें 351 तक आ रहा है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर आप जाएं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 45.35 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 इज 25 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 और 3 पार्ट्स की तरह ही है। 25 डिग्री एंड 30 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 25 एज इट इज प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 20 प्लस 1/2 जी 1/2 मीन्स के 20 प्लस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 25 डिग्री एंड 30 मिनट्स इक्वल्स टू 20.5 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 दैट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड्स। 18 डिग्री 6 मिनट एंड 21 सेकेंड्स स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास देखें 18 एज इट इज़ आ गया क्योंकि डिग्री है, हमें चेंज ही डिग्री में करना है, वैसे डिग्री में इसको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लस 6 डिवाइड बाई 60 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 3600। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा? 18 एज इट इज़ प्लस 1/10 क्योंकि 6 1 ज़ा 6 एंड 6 10 ज़ा 60, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाय 3600 7/1200। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप देखिए 18 प्लस 0.1 0.005, तो स्टूडेंट लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? 18.10। स्टूडेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अगर हम चलें तो ये क्या हो जाएगा? 18.10 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हमने किए हैं, 6 पार्ट्स किए हैं, उसके अंदर हमने क्या किया कि क्वेश्चन को सबसे पहले एक तो आपको जो डिग्री में गिवन था उसे आपने एज इट इज रखा, जो मिनट्स और सेकंड्स में गिवन था आपने उसको मिनट्स को डिवाइड बाय 60 एंड सेकंड्स को डिवाइड बाय 3600, इसके बाद इन सबको सम अप कर दिया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो किस में आ गया? डिग्री में आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज कन्वर्ट एंगल्स इनटू DMS फॉर्म। DMS फॉर्म मींस डिग्री मिनट्स एंड सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट ये देखें 32.25 डिग्री मींस के एंगल आ रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये आंसर था, अभी इसमें क्वेश्चन है, मींस कि अब हमें क्या करना है? इस फॉर्म को क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन की फॉर्म थी उसमें जो है ना चेंज करना है। पहले हम क्या कर रहे थे? जो आपके पास फर्स्ट एक आपके पास 32, ये तो डिग्री आ गई। देखिए पॉइंट से पहले जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी, वो डिग्री आपके पास है, ये आ गई डिग्री 32। अब मिनट्स और सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास इस 25 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम डिवाइड करे थे 60 से, अब हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर प्रॉपर आंसर आ गया मींस के कोई डेसिमल नहीं बचा तो मींस के वो मिनट्स में ही आंसर वहीं पर रुक जाएगा, डिग्री और मिनट्स में। अगर आपके पास मल्टीप्लाई करने से कुछ आंसर डेसिमल में अगेन आ रहा है तो मींस कि वो सेकंड का आंसर आ रहा है, तो फिर हमें स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा? उसे अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग। 32.25 स्टूडेंट ये तो आ गया आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट पहला स्टेप ये 32 पॉइंट से डेसिमल से पहले जो वैल्यूज है वो तो आपके पास आ गई, ये आ गया डिग्री, डी का काम हो गया खत्म। अब प्लस नेक्स्ट क्या है? 32.25 तो मीन्स के 0.25 बच गया। अब ये 0.25 स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये जो वर्किंग है ये आपके पास किस में आ जाएगी? ये वर्किंग आपके लिए आपके पास मिनट्स के लिए आ जाएगी। तो आप इसको करते हैं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया 32 डिग्री प्लस 15, ये आपके पास मिनट आ गया।
तो आपके पास स्टूडेंट 32.25 इज इक्वल्स टू 32 डिग्री और 15 मिनट्स। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज 47.36 डिग्री। इसे भी हमें बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन 47.36 डिग्री इज इक्वल टू, देखें 47 डेसिमल से जो पहले वैल्यू ये तो आपके पास आ गया डिग्री, 47 डिग्री प्लस अब वर्किंग होगी आपके पास मिनट की, तो ये आ गया 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। ये आपके पास जो वर्किंग है वो किसके लिए आ गई, मिनट्स के लिए आ गई। 47 डिग्री 21.6 ये आपके पास अगेन ये मिनट्स का वर्किंग है स्टूडेंट। अब देखें 21, अब ये तो बन जाएगा मिनट्स। अब इस 6 को आपने अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये वर्किंग अब आ गई है सेकंड्स के लिए। तो अब देखिए ये प्लस का साइन हटेगा यहाँ से, ये तो हो जाएगा 47 डिग्री, थोड़ा सा गैप देके 21, ये आ गया मिनट्स। देखें स्टूडेंट 47 डिग्री प्लस का साइन जैसे ऊपर हट गया था क्योंकि यहाँ पर और फर्दर वर्किंग नहीं थी तो हमने आंसर निकाल लिया। यहाँ पर अब पॉइंट के बाद अगेन वैल्यू आ रही है। जब तक पॉइंट बिल्कुल प्रॉपर आंसर नहीं आ जाता, डेसिमल नहीं हटता या ये समझ लें डेसिमल 0 ना आ जाता है, तब तक आपने वर्किंग करते रहनी है। तो तीसरी आपके पास सेकंड है और सेकंड पे ही आपकी वर्किंग क्या होगी, एंड होगी। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब इसमें करें प्लस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपके पास वर्किंग डबल अपोस्ट्रोफी के साथ मीन्स के अब ये वाली वर्किंग स्टूडेंट आपके पास किसके लिए आ गई है, ये सेकंड के लिए आपके पास वर्किंग आ गई। ये आ गया आपके पास 47 डिग्री 21 मिनट और ये आ गया स्टूडेंट 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आ गया 36 और वर्किंग किसकी थी, ये सेकंड्स की थी। तो आपके पास 47.36 डिग्री किसकी इक्वल आ गया, 47 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकेंड्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 इज 57.325 डिग्री। इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सॉल्यूशन सुनिए हो जाएगा 57.325 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट 57 ये तो आ गया आपके पास डिग्री प्लस 57 खत्म 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60। स्टूडेंट ये वर्किंग आपके पास किसके लिए आ गई, मिनट्स के लिए आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 57 डिग्री प्लस 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60 19.5, ये वर्किंग थी मिनट्स के लिए। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 57 प्लस की साइन हट जाएगी, डिग्री था ये, अब ये आ गया 19, ये आपके पास आ गया मिनट्स। अब आएगा प्लस किसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब देखिए स्टूडेंट 0.5 मीन्स के आधा, हाफ को मल्टीप्लाई कर दें 60 के साथ तो 60 का हाफ 30, तो कितना आ जाएगा 30। तो आपके पास 57.325 डिग्री इज इक्वल टू 57 डिग्री 19 m दैट इज मिनट एंड आपके पास ये क्या हो जाएगा 30 s दैट इज सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इज -67.58 जो है वो डिग्री, -67.58 डिग्री आ गया आपके पास। अब देखिए स्टूडेंट माइनस का साइन आ रहा है, पहले तो मैं सॉल्यूशन पे ये लिख दूं, सॉल्यूशन ये आ जाएगा -67.58 डिग्री इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, देखिए ये 67 तो आपको पता है प्रॉपर डिग्री बन जाएगा, इस 58 पे हमने वर्किंग करनी है। माइनस साइन आपने यहाँ से कॉमन ले लेना, मीन्स कि यहाँ से बाहर निकाल के ब्रैकेट लगा देना है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 67 प्लस अब देखिए 58 है तो ये हो जाएगा 0.58 क्योंकि ये वाली प्लेस वैल्यू आपके पास खाली हो गई। 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, ये वर्किंग आपके पास किसके लिए हो गई, मिनट के लिए हो गई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट -67 डिग्री
प्लस, अब 0.58 को आप क्या कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 34.8। पॉइंट के बाद अगेन आपके पास ये तो वर्किंग आपके पास मिनट के लिए आ गई। स्टूडेंट पॉइंट के बाद अगेन वैल्यू आ रही, 8 आए जो भी वैल्यू, मीन्स कि अब ये सेकंड पे भी काम वर्किंग हमारी जो है ना वो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू -67 डिग्री 34 मिनट। अब ये प्लस, अब वर्किंग होगी स्टूडेंट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये वर्किंग देखिए सेकंड्स के लिए होगी और ये प्रॉपर आंसर आएगा इसमें। तो क्या बच जाएगा, ये -67.58 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट ले लें आप, 67 डिग्री 34 मिनट्स और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, 48 मिनट्स, सेकेंड्स, 48 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। माइनस में आपने परेशान नहीं होना स्टूडेंट, आपने सिंपली उस माइनस साइन को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है दोनों साइड से। देखें यहाँ जिस तरीके से माइनस लगा हुआ है, आपने माइनस यहाँ से ब्रैकेट के बाहर निकाल दें, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 इज 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। स्टूडेंट ये तो आपके पास सिंपल होगा, बिल्कुल पार्ट 1 की तरह है। अब देखते हैं कितना सिंपल है, यहाँ पर मिनट्स तक ही वर्किंग होती है या फिर ये भी सेकंड्स में जाता है। तो ये आपके पास 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, पहला तो आपके पास ये आ गया 22 डिग्री अलग हो गया, प्लस अब आ गई वर्किंग 0.5, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, अब यहाँ पे 0। देखिए 22 तो आपने अलग कर दिया, ये समझ लें आपने इस फैक्टर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। जो डेसिमल से पहले वैल्यूज थी उसको अलग कर दिया, जो डेसिमल की बात थी उसको अलग कर दिया। ये भी आप समझ इस तरीके से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60। ये वर्किंग आपके पास किसके लिए आ गई, मिनट्स के लिए आ गई, 22 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट 0.5, ये देखें यहाँ पर वर्किंग 0.5 और 60 यही वर्किंग है, 30 प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट्स। तो मैं नीचे लिख देता हूँ 22.5 डिग्री इज इक्वल टू 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज पार्ट 6, 225.60 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास 225 आ गया, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं हो जाना कि पहले तो 1 या 2 की वर्किंग हो रही थी, अब तीसरे की वर्किंग में क्या करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज है ना, ये कुछ भी हो, ये डिग्री एज इट इज हो जाती है। 60 पे आपने वर्किंग करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन 225.60 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 225 डिग्री। ये सेपरेट कर लिया, बचा क्या, प्लस 0.6 या 0.6 एक ही बात है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 60। ये वर्किंग आपके पास किसके लिए आ गई, मिनट्स के लिए आ गई। तो क्या हो जाएगा 225.60 डिग्री इज इक्वल टू 225 डिग्री, और अब मिनट्स में क्या आ रहा है, 36 मिनट। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 2 स्टेप आंसर था ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने क्या किया, आपके पास एंगल्स को डिग्री, मिनट्स और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस एंगल्स इनटू डिग्री मेजर्स। अब देखिए आपके पास π/4 रेडियंस है, आपको इसको आपने इसको डिग्री में जो है चेंज करना है। स्टूडेंट आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 360 डिग्री। देखिए एक सर्किल का 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, आपने ये जो है वो फिजिक्स में भी चीज़ें पढ़ी होंगी, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप 1 वाइब्रेशन के इक्वल होता है। इसी तरह जो सर्किल है इसके अंदर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, जिसे अगर आप रेडियन की लैंग्वेज में कहें तो 2 पाई रेडियन। सिमिलरली स्टूडेंट 2 पाई मीन्स के 360 डिग्री, 360 का हाफ जो है आपके पास मीन्स के एक स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हैं, या आप एक सेमी सर्किल भी कह सकते हैं, हाफ सर्किल भी कह सकते हैं। वो 180 डिग्री की आप बात कर लें, इसी तरह आपके पास वो 180 डिग्री जो है वो आपके पास पाई रेडियन की इक्वल होता है।
स्टूडेंट बस आपने इसमें करना क्या है, पाई की जगह पे आपने क्या पुट कर देना 180। 180 को फिर जब आप 4 से डिवाइड करेंगे जो भी आपके पास आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, डिग्री मेजर्स में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास किस में आ गया, डिग्री में। सो 180 डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 45। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। स्टूडेंट पेज नंबर 268 पर पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 6 ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो आपके पास टेबल के फॉर्म में गिवन भी हैं, आप वहाँ से भी टैली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो उसका ये मेथड होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इज पाई अपॉन 3 रेडियंस। सेम आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में। स्टूडेंट आपके पास 180 डिवाइडेड बाय 3 ये डिग्री में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18। स्टूडेंट क्या आ जाएगा पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 इज -3 पाई अपॉन 4 रेडियंस। स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, 3 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह पे आपने 180 पुट कर देना है। तो 183 के साथ जो है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 4 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आपके पास आएगा वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर डिग्री किस में होगी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव डिग्री होगी। सॉल्यूशन 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4 डिग्री। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 डिवाइडेड बाय 4 डिग्री। स्टूडेंट 540 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट ये माइनस साइन भी इसके साथ है, ये माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -540 डिवाइडेड बाय 4 ये डिग्री में आ गया। 4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस एज इट इज़ 135 डिग्री। तो ये आपके पास -3 पाई अपॉन 4 रेडियन किसके इक्वल आ गया, -135 डिग्री के इक्वल आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 इज 3 रेडियंस। अब देखें यहाँ पर पाई की वैल्यू इस टाइप में क्वेश्चन नहीं किया, उसने सीधा कह दिया 3 रेडियन है, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दें, डिग्री में। तो स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर मैं आपको रूल लिख दूं, हियर वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। स्टूडेंट 1 रेडियन आपके पास किसके इक्वल होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई के। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.141। आपने फिजिक्स में भी ये वैल्यू स्टूडेंट पढ़ी होगी। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 3.141 ये हो जाएगा 57.3 डिग्री। स्टूडेंट 1 रेडियन आपके पास 1 रेडियन की क्या वैल्यू आ गई 57.3 रेडियन। ये आप फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे, और ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे कि 1 रेडियन आपके पास 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। अभी आपके पास 3 रेडियन पूछ रहा है तो स्टूडेंट आपने क्या कर देना, सिंपली 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वो जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा 3 रेडियन का। सो देयरफॉर 3 रेडियंस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। सो 3 रेडियंस इज इक्वल्स टू 171.9 डिग्री। ये आप गेस, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 इज 3 अपॉन पाई रेडियंस। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर अपॉन पाई को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो आपके पास क्या आ गया 3 रेडियन। तो वी नो दैट 1 रेडियन
इज इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देयर फॉर 3/π रेडियंस इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिवाइडेड बाय पाई, दैट इज 3.141। ये आ गया, डिग्री में आंसर आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 57.3, ये तो आ गया आपके पास 171.9 171.9 डिवाइडेड बाय 3.141 डिग्री। सो 3/π रेडियंस is equals to 54.72 डिग्री। स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज पार्ट 6 4.5 रेडियंस। 4.5 रेडियंस है स्टूडेंट, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है। कैसे, आपको पता है 1 रेडियन कितने इज इक्वल टू 57.3। वी नो दैट 1 रेडियन is equals to 50 57.3 डिग्री। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, देयर फॉर 4.5 रेडियंस इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 57.3 डिग्री। सो 4.5 radians is equal to 257.85 डिग्री। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिफरेंट एंगल्स को डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 30.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 1 इज कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस मेजर एंड पार्ट 1 इज 30 डिग्री। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया था, अब हमें क्या करना है, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो आंसर हैं अगर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर में कुछ आंसर बच रहा है तो आपने उसे डेसिमल फॉर्म में चेंज नहीं करना, एज इट इज़ डिनोमिनेटर फॉर्म में ही लिख देना है। स्टूडेंट आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। 1 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है, π/180 के इक्वल होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हुए देखें 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, therefore 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय π/180। स्टूडेंट देखें 0 से 0 कैंसिल, 3 1 = 3, 3 6 = 18। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियंस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 इज 45 डिग्री। स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सिमिलर ऊपर की तरह सॉल्व हो जाएगा प्रीवियस पार्ट की तरह। सॉल्यूशन वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180, therefore 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय π/180। स्टूडेंट 45 1 = 45, 45 4 = 180, तो ये क्या आ जाएगा, π/4 रेडियंस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट 1 जो आपने किया था वो आपके पास π/4 रेडियंस गिवन था, उसको आपने डिग्री में 45 में चेंज किया था। अब यहाँ पर 45 गिवन है, आपने उसको π/4 रेडियंस मीन्स के रेडियन में चेंज कर दिया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 इज 60 डिग्री। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियंस। तो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय π/180। 60 1 = 60, 63 = 180। तो स्टूडेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू
पाई अपॉन 3 रेडियंस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 इज 22 होल 1/2। ये एक मिक्स्ड फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं मिक्स फॉर्म में, इन दोनों को क्या कर देते हैं, ये और ये दोनों वैल्यूज होती हैं मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आ रहा होता है वो आंसर जो है वो इसके साथ क्या हो जाता है, ऐड, सम हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 44, एंड 44 प्लस 1 45, 45 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 45 अपॉन 2। अब देखिए 45 अपॉन 2 अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, डेसिमल में नहीं लाना हमें इसे, 2 और 45 एक टेबल में नहीं आते, आप इसको छोड़ दें, ऐसे ही रहने दें। अब इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो आपके पास क्या है, 45 अपॉन 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। अब देखिए स्टूडेंट, ये 45 डिवाइड बाय 180 तो क्या आ रहा था, 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा 180। ये भी इसी तरह हो जाएगा, 45 1 ज़ा 45, 45 4 ज़ा, तो 1 पाई ज़ा पाई अपॉन 2 4 ज़ा 8, पाई अपॉन 8। ये किसकी वैल्यू आ गई, 45 अपॉन 2 डिग्री की। स्टूडेंट अब आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 22 होल 1/2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 8 रेडियंस। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 इज -225 डिग्री। सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, बस माइनस साइन जो है वो लास्ट में आंसर तक आपके पास एज इट इज कॉमन आती चली जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। Therefore, -225 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस, आप अब बाहर लिख लें ब्रैकेट के, ये आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। स्टूडेंट 225 एंड 180 इन दोनों पर आप कौन सा टेबल अप्लाई कर दें, 3 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 5 का टेबल भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 5 का टेबल अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, और 2 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय पाई 5 3 ज़ा 15 एंड 3 इधर 5 6 ज़ा 30, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 36। स्टूडेंट अभी आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर इस पर 9 का टेबल अप्लाई कर दें क्या हो जाएगा, 9 5 ज़ा 45, 5 पाई अपॉन 9 4 ज़ा 36, तो 5 पाई अपॉन 4 रेडियंस। तो स्टूडेंट किसके इक्वल था ये, -225 डिग्री के। माइनस एज इट इज आगे देखें स्टूडेंट, 9 5 ज़ा 45 एंड 9 4 ज़ा 36। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट 6 60 डिग्री 35 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स। अब देखें स्टूडेंट, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व किए हैं, लेकिन उसमें इशू या उसमें आपके पास इन सबको पहले हम डिग्री में चेंज कर देंगे, उसके बाद जब डिग्री में आपके पास आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट आपके पास जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे इनको डिग्री में चेंज करने के लिए उसमें हमारे पास डेसिमल आता था, हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई 60 कर देते थे और आंसर निकाल लेते थे। क्यों, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ डिग्री में चेंज करना था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें रेडियन में भी चेंज करना है तो आपके पास हमें डेसिमल वैल्यू को इग्नोर करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि फ्रैक्शन फॉर्म में ही हमारे पास क्वेश्चन रहे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये देखें, ये तो आपके पास 60 एज इट इज़ आ जाएगा,
प्लस अब देखें ये मिनट है तो ये क्या हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 60 प्लस ये आपके पास सेकंड्स हैं तो सेकंड आपके पास क्या होता है स्टूडेंट 3600 से डिवाइड होता है, ये आ गया आपके पास 3600। अब ये पूरी की पूरी वर्किंग जो है ना आपने किस में कर दी है, ये डिग्री में कर दी है डायरेक्ट। अब हमें फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहना है, डेसिमल फॉर्म में नहीं जाना, तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से कैंसिलेशन करें। ये आ गया आपके पास 60 प्लस स्टूडेंट देखें 35/60 5 का टेबल यहाँ पर अप्लाई होगा, 5 7 जा 35, 5 12 जा, तो ये आ जाएगा 12, 5 12 जा 60 स्टूडेंट 48 1 जा 48, 48 75 जा 3600। आप इसको कैलकुलेटर पे भी स्टूडेंट चेक कर सकते हैं। आप देखें 3600 को डिवाइड करते हैं 48 के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो रहा है। डेसिमल नहीं आना चाहिए, अगर प्रॉपर के साथ डिवाइड हो रहा है तो आप आंसर लिख देंगे, अदरवाइज आप 2 से स्टार्ट कर लें, 2 से इसको भी डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड कर लें। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या फर्दर ये जो है वो कैंसिल हो सकता है, 67/12 नहीं हो सकता, 1/75। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टेकिंग एलसीएम। स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है तो स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 1 12 और 75 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, 12 और 75 किसी एक टेबल में नहीं आते, मीन्स के ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 75 900। अब ये 900 आपके पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, 1 डिवाइड बाय 900 तो ये सिंपल 900 इंटू 60 ये आ जाएगा, प्लस 12 डिवाइड बाय 900, 12 75 जा 900 तो ये आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 75 12 जा 900 तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास किस में वर्किंग है, डिग्री में। सर 900 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा 54,000 प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 7 525 प्लस 12 1 जा 12 डिवाइडेड बाय 900। स्टूडेंट अब इन सबको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 5 4 5 3 7 डिवाइडेड बाय 900। स्टूडेंट अब ये 3 के टेबल में आएगा, देखें 5 + 4 + 5 + 3 + 7 ये होता है 25, तो 24 जो है 3 के टेबल में आता है तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, ही क्या हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम यहाँ पर डिग्री का रेडियन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 18179 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय π/180। स्टूडेंट बुक में इसका आंसर डेसिमल में है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18179 π/300 मल्टीप्लाई बाय 180 जगह 54000। तो स्टूडेंट इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा 0.336 रेडियन, या 2 डेसिमल तक लेके जाएं तो ये आ जाएगा 0.33 रेडियन। तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री 35 मिनट्स एंड 48 seconds is equals to 0.33 pi. This is your required answer. तो स्टूडेंट ये थी आपके पास एक्सरसाइज 30.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट एक्सरसाइज थी। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज तो आपके पास 1 स्टेप 2 स्टेप है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ ये 2 स्टेप 3 स्टेप में आपके पास आंसर्स आ रहे हैं। बेसिक एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, लेकिन स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और इस यूनिट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बेसिक आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, डिग्री रेडियन को कन्वर्ट करना, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास MCQs के अकॉर्डिंग जो है वो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आपके पास MCQs में कन्वर्ट करने के लिए दे दें कि आप डिग्री को रेडियन में करें, रेडियन को डिग्री में करें।
तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो लाजमी स्टूडेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स किया करें। आपके कमेंट से, आपके लाइक करने से और आपकी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें जो है मोटिवेशन हमारी स्ट्रांग होती है, हमें इंटरनली मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।